तारीख होती है 4 अप्रैल 2025 का और समय लगभग 1 बज रहा होगा जब पीयूष को उसकी भाभी का फोन आता है और भाभी उसके फोन पर कहती हैं कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो परिवार के साथ, तुम्हारे भैया का यहाँ पर तबीयत बहुत खराब हो गया। अचानक से वो बैठे बैठे जमीन पर गिर गए, लग रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है और मेरी भी हालत बहुत खराब हो रही है। इनकी हालत को देखकर मैं इनको हॉस्पिटल के लिए लेके जा रही हूँ, तुम वहाँ तुरंत सारे लोग पहुँच जाओ। ये बातें जैसे ही पीयूष सुनता है कि उसके भाई की तबीयत खराब है और इतना बड़ा दिक्कत हो गया है, तो वो तुरंत घर वालों को लेकर उस हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है जहां उसकी भाभी उसके भाई को लेकर भर्ती की थी। अब वहां पर जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो उसके मरने की सूचना इन लोगों को दी जाती है कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं उसकी जो भाभी है वो उसका रो रो का बहुत बुरा हाल हो गया था। इस तरीके से अचानक से उसके पति की जो है मौत हो गई थी। ये सारी कहानी एकदम से उलझ जाती है और इसमें क्या है क्या नहीं है ये कुछ समझ में नहीं आता किसी को। तभी उसके भाई को ये लगता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि ये सोची समझी कोई साजिश की गई थी। अब क्या है इस साजिश के पीछे की कहानी, कैसे सुलझी ये कहानी, आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के आदर्श नगर कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार किराए पर रह रहा था जिसमें दीपक कुमार और उसकी पत्नी शिवानी होती है। इनकी लगभग 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और इनका एक छोटा सा बेबी बच्चा भी होता है लगभग 6 महीने का। ये लोग राजी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। दीपक ने शादी जो किया था लव मैरिज से किया था 1.5 साल पहले। लगभग इनका परिवार और यह सब इसमें सहमत था, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। दीपक आराम से नौकरी कर रहा था रेलवे में और परिवार भी अच्छे से राजी खुशी रह रहा था। अब एक दिन 4 अप्रैल 2025 की बात है जब शिवानी जो है अपने देवर पीयूष को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारे भैया यहाँ पर बैठे बैठे जमीन पर गिर गए, लग रहा है इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। मैं इनको डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराने के लिए जा रही हूँ। पूरे परिवार के साथ तुम जल्दी से जल्दी पहुंचो, मैं यहाँ अकेले हूँ और तुम लोगों की यहाँ पर मदद चाहिए। ये सारी बातें जैसे ही उसका देवर पीयूष सुनता है वो अपने परिवार के साथ आनंद फानन में उस हॉस्पिटल पर पहुंचता है जहाँ पर शिवानी अपने पति को लेकर भर्ती की थी। अब जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इनको जो परिवार है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है इन लोगों का। दीपक जो कि कोई इसको दिक्कत नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, नॉर्मल तरीके से पूरी जिंदगी जी रहा था, अचानक से इसको हार्ट अटैक आ गया। ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी उसके भाई पीयूष को और घर वालों को। लेकिन जो शिवानी है वो कह रही है कि अचानक से ऐसा हो गया, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले ने लिख रखा है वो तो होना ही है। इस तरह की बातें उसकी बीवी कह रही थी। अब उसकी बातों में कुछ ऐसा झोल लग रहा था घर वालों को कि वो लोग सोच रहे थे कि अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो शायद सच्चाई सामने निकल कर आएगी कि अचानक से ऐसी घटना कैसे हो गई। जैसे ही उसकी बीवी शिवानी ये बातें सुनती है कि उसके पति का पोस्टमार्टम होगा तब वो बिखर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को मना करने लगती है कि नहीं, मरने के बाद मैं अपने पति का चीड़-फाड़ नहीं होने दूंगी, किसी तरीके से इनका पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। इस तरीके से विरोध, इतने जबरदस्त तरीके से वो विरोध करने लगी। अब घर वालों को कुछ और डाउट होने लगा, यकीन होने लगा कि हो ना हो दाल में कुछ जरूर काला है। अब ये लोग पुलिस वालों को फोन करते हैं और बताते हैं इस तरीके से ऐसी घटना हो गई है। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और घर वाले पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं। अब पुलिस वाले दीपक को पोस्टमार्टम कराते हैं। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल कर आती है तब लोगों के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दीपक का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें उसके गला को दबाया गया है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। ये जैसे ही बातें सुनते हैं घर वाले तो पुलिस वाले जो है उनको बताते हैं कि उसकी भाभी पर उनको शक है। अब पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं, उसकी भाभी को, शिवानी को, और पूछताछ के लिए ले जाते हैं। शिवानी पर जब पूछताछ होता है तब वो अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि हाँ उसने ही अपने पति दीपक की हत्या की है। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि उसने अपने पति की हत्या क्यों की है, उसमें किसी तीसरे का हाथ है या कोई और गहरी साजिश है। इस साजिश के पीछे अब शिवानी जो है पूरी तरह से फंस गई।
वो पूरी तरह से अपना प्लान बनाकर चली थी कि किस हिसाब से दीपक का जो हत्या है उसको नॉर्मल डेथ दिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे वो सलाखों के पीछे चला जाता है। इसी तरीके से शिवानी भी सलाखों के पीछे चली गई। वो या तो ये प्लान कर रही होगी कि दीपक के मरने के बाद रेलवे में उसकी भी जो है नौकरी लग जाएगी और उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है और धन दौलत है उसको मिल जाएगा। उसके बाद जो शायद उस तीसरे की कोई एंट्री हो वो बाद में निकल कर आए। इस तरह की कहानी को सुनाकर आप सभी को विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, जिस हिसाब से समाज में क्राइम तेजी से बढ़ रहा है।